आज हम बात करने वाले बीएसएफ 3578 जो वैकेंसी आई हुई थी उसका फुल नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा था। दैट मीन्स आई नहीं थी, तो अभी जस्ट उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो अक्सर बच्चों में डाउट होती है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है, ये आप इतना आप कंफर्म करें कि ये 3578 वाला वैकेंसी है। ठीक है ना, जिसमें से जिसमें से दिया हुआ 3406 आपका जो वेरियस जो वैकेंसी दिए हुए ये आपके मेल के दिए हुए, और 182 जो दिए हुए फीमेल के लिए दिए हुए। ठीक है ना, 2024 और 25 का ये वैकेंसी है बीएसएफ की तरफ से। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आपके ट्रेड रिलेटेड है। ठीक है ना, ये जितने भी वैकेंसी है ये आपके सारे क्या है, ट्रेड रिलेटेड है। ठीक है, ये वैकेंसी क्या है, ट्रेड रिलेटेड वैकेंसी है। ठीक है ना, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों में बहुत से डाउट होते हैं कि इसमें ट्रेड से क्या मतलब, इसमें 3 प्रकार के डिवाइड किया गया, ट्रेड को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो आज पूरा कन्फ्यूजन जो है, आज हम कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम ले चलते ट्रेड की तरफ। ठीक है ना, पूरा ट्रेड के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम ले चलते हैं ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड से पहले कुछ इसका जो फिजिकल जो है उसके बारे में बता दें कि कितने मिनट का क्या है। तो नॉर्मली 5 किलोमीटर जो आपकी रनिंग है, ठीक है ना, 24 मिनट में आपको पूरी करनी है। ठीक है, और फीमेल के लिए ये 16 8 साढ़े 8 मिनट में। ठीक है ना, और हम बताने वाले हैं ट्रेड। ठीक है ना, तो ट्रेड से पहले रनिंग तो बता दी, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो जीडी में जो पूछा जाता है सेम ही इसका जो सिलेबस है सेम है, बट इसमें क्या है कि इसमें आपके ड्यूरेशन 2 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि जनरल से 25 आपके, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 आपके, रीजनिंग से 25 आपके, बेसिक नॉलेज हिंदी इंग्लिश से 25। ठीक है ना, बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात करने वाले हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 3 भागों में बांटा गया। कैसे 3 भागों में हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक भाग है जिसमें कि आपको ट्रेड देने की आवश्यक नहीं है, दूसरे में ट्रेड आपको देना है। ठीक है ना, और तीसरे में क्या है कि तीसरे में आपकी कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट, NSFQ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम 3 भागों में इसको हम कहें कि 3 भागों में ट्रेड को बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए किसमें आपके ट्रेड देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट में जो आपके दिए हुए 5 वेरियस दिए हुए, जैसे कि कारपेंटर हो गया, ठीक है ना, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया। ठीक है ना, अपोलॉजिस्टर हो गया। इसमें आपका क्या है कि इसमें आपको ट्रेड देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस फॉलोइंग suitable qualification, 2 years certificate course from institutional training institute in the trade of similar trade। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये क्या है कि ITI, यानी कि आपके पास ITI होना चाहिए। यदि आपके पास ITI है तभी आप ये जो यदि आपके पास ITI है तभी आप ये सारे वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसमें इस ट्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस फॉलोइंग सुइटेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको 2 years सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ITI का। ठीक है, 2 years सर्टिफिकेट ITI का चाहिए। ठीक है, नहीं तो यदि 2 years सर्टिफिकेट ITI का नहीं है तो 1 year सर्टिफिकेट कोर्स ITI का चाहिए, इंस्टीरियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। यानी कि यदि आप 1 years की ITI का सर्टिफिकेट लाते हैं तो 1 years आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है ना, तब बात कर लेते हैं, ये तो एक ट्रेड हो गया जिसमें आपको ITI चाहिए। अब सेकंड ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड ट्रेड आपके जो दिए हुए है, ये आपके कॉबलर जो दिए हुए है, टेलर दिए हुए है, वाशरमैन दिए हुए, बार्बर, स्लीपर और खोजी साइड। ठीक है ना, तो इसमें आपको
किसी भी प्रकार की कोई ITI या कोई NSQ का सर्टिफिकेट वो नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ आपको ट्रेड क्वालिफाइंग करना होगा, इसमें ट्रेड देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई बार्बर ट्रेड लेते हैं तो उसको हैंडलिंग ऑफ द टूल्स, हेयर कटिंग एंड शेविंग ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि कोई सीपर अप्लाई करते हैं तो सीपिंग करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट्स एंड बाथरूम ETC आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स जिस ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 में, तो इसमें आपको ट्रेड देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में ये एक इसमें जो है कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इसमें आपके ट्रेड देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसमें आपको NSQF की सर्टिफिकेट लेवल 1 की चाहिए, NSF की सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि नेशनल स्किल डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन की होनी चाहिए, ये आपकी चाहिए, अन्यथा इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एकदम आप कंफर्म कर लीजिए ट्रेड के बारे में, जिसको जो भी डाउट था, ठीक है ना। ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये फुल नोटिफिकेशन है। चलिए, जय हिंद। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे कि जो इसके रिलेक्शन के बारे में, जो छूट वगैरह, ठीक है ना, और मेरिट लिस्ट के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप कंफर्म हो गए कि ट्रेड में क्या क्या है क्या क्या नहीं। चलिए, धन्यवाद।